हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बॉलीवुड बुक के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसे कलाकार की कहानी बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में सूरज की तरह चमका, लेकिन फिर उस पर सालों का ग्रहण लग गया। एक ऐसा कलाकार जिसके रैप म्यूजिक के लोग दीवाने हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसी कलाकार की वजह से इंडिया में रैप म्यूजिक की शुरुआत हुई। अपनी मेहनत के दम पर ये यूथ की आवाज बन गए। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक में इनका भरपूर क्रेज है। अगर आप भी रैप म्यूजिक के दीवाने हैं तो ये तो नामुमकिन है कि आपकी प्लेलिस्ट में इस सिंगर के गाने न हो। से न तो उनका कोई हिट गाना आया है और न ही वो सार्वजनिक तौर पर दिखे। सामने आई तो सिर्फ और सिर्फ उनसे जुड़ी नेगेटिव खबरें। लेकिन अब ये देसी कलाकार फिर से अपना जलवा बिखेर रहा है, क्योंकि इन्होंने जोरदार कमबैक कर लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबके चहेते यो यो हनी सिंह की। हनी सिंह ने अपनी इस वापसी को नाम दिया है हनी सिंह 3.0। दोस्तों, आज हम हनी सिंह के म्यूजिक इंडस्ट्री में आने, उनकी बीमारी, पर्सनल लाइफ और कमबैक से जुड़ी सारी बातें आपको बताएंगे। हनी सिंह, जिन्हें यो यो हनी सिंह के नाम से जाना जाता है, भारतीय संगीत जगत के सबसे प्रसिद्ध रैपर, संगीतकार और गायक हैं। उन्होंने अपने अनोखे रैपिंग स्टाइल और धांसू बीट्स की वजह से भारत में हिप हॉप और रैप म्यूजिक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हनी सिंह के गाने युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय हैं और उन्होंने पंजाबी और बॉलीवुड संगीत में एक नया ट्रेंड सेट किया है। हनी सिंह का पूरा नाम हृदेश सिंह है। हनी सिंह का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण दिल्ली में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु नानक पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, दिल्ली से की। बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की ओर था, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए वो ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन चले गए, जहां उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन की पढ़ाई की। तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज, I want you my baby, मुझे दे दे लव। हनी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से की। शुरुआत में वो एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद गाना और रैप करना शुरू किया। साल 1999 से हनी सिंह ने हिप हॉप सुनना शुरू किया। उन्होंने AR रहमान को भी बहुत सुना। फिर साल 2000 में इंटरनेशनल हिप हॉप सुनना शुरू किया। इसके बाद हनी सिंह ने IT की, इसीलिए ताकि वो म्यूजिक बीट्स बना सके। फिर 2005 में उन्होंने पहली बार अशोक मस्ती के साथ गाना कंपोज करने का उन्हें मौका मिला और उन्होंने गाना बनाया खड़के गिलासी तेरे नाल, जो सुपर डुपर हिट था। इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने दिए। आपको बता दें कि हनी सिंह ने 2011 में शालिनी तलवार से शादी की थी, लेकिन 2021 में उनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और तलाक की प्रक्रिया दर्ज कर उनसे तलाक ले लिया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हनी सिंह साल 2007 में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब शिफ्ट हो गए। हनी सिंह पहले सिर्फ म्यूजिक ही बनाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने लिखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा रैप करना शुरू किया, एल्बम डिजाइन करना शुरू किया। हनी सिंह ने छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और उनका काम चल भी निकला था और कुछ ही सालों में वो पंजाब में स्टार बन गए थे। लेकिन दिल्ली, मुंबई और मेट्रो शहरों में अभी भी उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली थी। इसके बाद हनी सिंह ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया और खुद पर काम करना शुरू किया। खुद पर काम करने के बाद हनी सिंह ने अपना पहला गाना लॉन्च किया, ब्राउन रंग, और उनका ये सॉन्ग सुपर डुपर हिट हो गया।
फिर तो उनके एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने आते चले गए। हनी सिंह की लोकप्रियता सिर्फ पंजाबी गानों तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने बॉलीवुड में भी धमाकेदार एंट्री की। साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल में उनका पहला बॉलीवुड गाना अंग्रेजी बीट सुपर डुपर हिट रहा। इसके बाद उन्होंने कई और बड़े हिट गाने दिए, जैसे लुंगी डांस, सनी सनी, 4 बोतल वोडका, देसी कलाकार, धीरे धीरे से, मखना, फर्स्ट किस, सैया जी। हनी सिंह का म्यूजिक स्टाइल एकदम अलग और ट्रेंडी है। उन्होंने भारतीय संगीत में पंजाबी बीट्स, हिप हॉप और रैप का शानदार मिश्रण किया है। उनका कहना है कि यो यो का मतलब होता है आपका अपना हनी सिंह। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बावजूद हनी सिंह साल 2014 में अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए और किसी भी प्रकार का कोई संगीत महीनों तक उन्होंने नहीं दिया। उनके गायब होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, मगर वो सब ज्यादातर फेक थे, क्योंकि 2016 में जब वो सामने आए तो पता चला कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हनी सिंह ने खुद बताया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर और अवसाद यानी डिप्रेशन से जूझ रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना ली। लगभग 5 सालों तक उनका इलाज चलता रहा और 1 साल तो वो अपने कमरे तक से बाहर नहीं निकले। हनी सिंह अपनी वापसी को 3.0 कहते हैं। वो खड़के गिलासी से लेकर देसी कलाकार तक के सफर को अपना पहला पड़ाव मानते हैं। उसके बाद बॉलीवुड में सुपरहिट गाने देने के बावजूद अपनी निजी पहचान को बनाए रख पाने में कामयाबी और उसके बाद बीमारी और पूरी तरह से चकनाचूर हो जाने को दूसरा पड़ाव बताते हैं और अब वो अपने कमबैक को तीसरा पड़ाव मानते हैं। हनी सिंह लगभग 5 सालों तक गायब रहे, लेकिन उनके लिए सबसे राहत की बात ये रही कि उनके अपनों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं 7 साल तक मेरे फैंस मेरे लिए खड़े रहे, उन्होंने ही मुझे पुश किया और शायद यही वजह है कि हनी सिंह 3.0 के बारे में मैं सोच पाया। ड्रग एडिक्ट जैसे आरोपों पर हनी सिंह बताते हैं, जब मैंने डोप शोप जैसे गाने दिए तब पंजाब में लोगों ने मेरे पुतले जलाए, लेकिन मैंने किसी को तवज्जो नहीं दी क्योंकि लोग तो प्यार ही कर रहे थे और बस कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो ऐसा कर रहे थे, तो मुझे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर मैं ड्रग एडिक्ट होता तो मुझे इतना प्यार करने वाले फैंस रिश्तों के रूप में भला कैसे मिलते। शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर का जिक्र करते हुए हनी सिंह बताते हैं कि इसके बाद सब कुछ बदल गया था। हनी सिंह बताते हैं कि वो शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे जब उन्हें पहली बार बीमारी ने झटका दिया। तू भी तो बंधु है, उड़ती पतंग हूं, जोगी मलंग, इस मर्द की तू इकलौता। वो कहते हैं उस समय हम लोग अमेरिका में शो कर रहे थे, मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन तबीयत ऐसी बिगड़ी कि मुझे चलता शो छोड़ कर आना पड़ा। उस समय मैं क्रैश कर गया था, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स हो गए थे। ये सिर्फ कोई डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं था, ये उससे कहीं अधिक था। ये एक भयानक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसने मुझे बुरी तरह से हिला दिया था। तब मैंने अपने घर वालों से कहा कि अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मुझे घर लेकर चलो। हनी सिंह का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। उनके कुछ गानों के बोल ने भी उन्हें विवादों में ला खड़ा किया। उनके गानों के बोल कुछ संगठनों को काफी हिंसक लगे और उन्होंने हनी सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी। बाद में हनी ने सफाई देते हुए कहा कि ये गीत के बोल उनके द्वारा नहीं लिखे गए हैं।
4 अगस्त 2013 को उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों को पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने बलात्कारी गाना गाया है। कोर्ट ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि ये गाना हनी सिंह ने गाया है और YouTube ऐसा माध्यम है जहां कोई भी किसी भी प्रकार का कंटेंट किसी के भी नाम से डाल सकता है। इसके बाद बॉस फिल्म में भी गाए गए उनके गाने पार्टी ऑल नाइट पर भी गहरा विवाद हो चुका है। हनी सिंह पर कई बार गानों पर अश्लीलता और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे। यहाँ तक कि उनके कुछ गानों पर बैन भी लगा दिया गया, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। हनी सिंह को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। साल 2012 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल एल्बम के लिए पंजाबी म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2013 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उन्हें ITA अवार्ड से नवाजा गया। साल 2014 में लुंगी डांस गाना सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना बन गया, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। साल 2015 में सर्वश्रेष्ठ इंडी सॉन्ग बनाने के लिए उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। हनी सिंह के जीवन पर अब नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के 7 साल के अंधेरे के बारे में विस्तार से बात की है। अपने कमबैक सॉन्ग मखना की सफलता को लेकर हनी सिंह कहते हैं कि ये सफर जो अब शुरू हुआ है ये रुकने वाला नहीं है। हनी सिंह कहते हैं कि एक बार रैपर बादशाह ने कहा था अपने सॉन्ग में कि मेरा कमबैक ही नहीं हो रहा है, पर अब मेरे फैंस की दुआओं से अब मेरा ऐसा कमबैक हुआ है कि अब बादशाह को ही कमबैक करने की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे अकेले में मत मिल, सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं। यो हनी सिंह ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने भारत में रैप और हिप हॉप को एक नई दिशा दी है। भले ही वो कुछ वर्षों के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर हो गए थे, लेकिन उनकी वापसी शानदार रही। उनके गाने आज भी हर पार्टी और इवेंट में धूम मचाते हैं। दोस्तों, क्या आप भी हनी सिंह के फैन हैं? अगर हाँ, तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हनी सिंह के ऊपर बनाया गया हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार जल्द आपसे मुलाकात करने फिर वापस आएंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल बॉलीवुड बुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।